नमस्कार, फाइनल पोस्ट में आपका स्वागत है। आज हम इस एपिसोड में पिछले एक साल से जो आंदोलन किसानों द्वारा चलाया जा रहा था उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा इन बिलों की वापसी का निर्णय लिया गया, जिसका कई लोगों ने, यहाँ तक कि किसान के जो यूनियन है संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों ने भी इसके ऊपर बड़ी खुशी जाहिर की। परंतु इस खुशी के पीछे जो मंशा है वह भी सबको दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी जी द्वारा जहां किसानों में यह संदेश देना था कि उनके द्वारा जो है जो बातें छोटे किसानों तक वो नहीं समझा पाए, उसके लिए उन्होंने खेद व्यक्त किया और कहा कि इसलिए मैं अपना ये किसान बिल जो तीन जिसको कि काले कानून बताया जा रहा था संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा, उसको हम वापस ले रहे हैं। इसको एक कैबिनेट में भी इसका प्रस्ताव पारित हो चुका है, मंजूरी मिल चुकी है। जहां तक टिकैत की बात है, राकेश टिकैत की, जो कि संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, जो अपने विधानसभा क्षेत्र में 2 बार चुनाव लड़े और उनके अधिकतम जो वोट थी वो 10,000 थी, उनको अपने इलाके में कोई नहीं पूछ रहा। तो आज ऐसी क्या बात है कि उनको जनता, या यूँ कहे कि जो किसान उनको हाथों हाथ ऊपर उठा के चल रहे हैं। बात ये नहीं है, बात यह है कि यह जो मोर्चा है यह पूरी तरह से प्रायोजित मोर्चा है, प्रायोजित धरना है। वरना एक किसान जिसे खाने के लाले पड़ते हैं वो क्या 1 साल तक वहाँ बैठ सकता है? यह विपक्षी पार्टियों द्वारा बिठाया गया एक मोहरा है, जिसका काम ही है मोदी द्वारा लिए गए सारे निर्णयों को नकारना। अभी जब समर्थन बिल वापस ले लिया गया तो अब इनका घर वापस ना जाना। पहले राकेश टिकैत द्वारा ये कहा जाता था कि जब तक बिल वापसी नहीं घर वापसी नहीं। अब जब बिल वापस हो गया तो उन्होंने 6 जो है अपने मांगे और जोड़ दी। जैसे MSP गारंटी कानून लाए कि किसी अनाज का जो है समर्थन मूल्य वो मिनिमम तय कर दी जाए, क्योंकि MSP कानून तो हर तरह की फसल के ऊपर मांगा जा रहा है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि इसको लागू करने पे या इसको अगर नियम बना दिया जाता है तो आने वाले समय में इस पे कितना नुकसान होगा। दूसरी बात, इनका कहना है कि जो वो 700 लोग मरे उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए, और जिनके ऊपर मुकदमे लंबित हैं उनका मुकदमा ख़त्म कर दिया जाए। तो ये दोहरी नीति ये हमारे समझ नहीं आती। एक तरफ वो कहते हैं कि लखीमपुर का जो सांसद हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, पद मुक्त किया जाए। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हमारे जो किसान लोग हैं जिन्होंने ट्रैक्टर से मार दिए, 26 जनवरी में लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है ट्रैक्टर द्वारा लोगों को मारने की कोशिश, यहाँ तक कि निहंगों द्वारा एक आदमी का हाथ काट के लटका दिया गया, उसे जान से मार दिया गया। तो ये उनकी बात नहीं करते कि जो हमारे किसान हैं जो दोषी हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इनका मेन मुद्दा बीजेपी को चुनाव तक ऐसे लटकाए रखना और उनके जो मेन मुद्दे हैं उससे भटका के रखना। नहीं तो जो जिस तरह ये बातें करते थे राकेश टिकैत जी कि बिल वापसी, जब तक बिल वापसी नहीं घर, तो अब क्या दिक्कत आ गई? अब ये जो नए जो इनकी जो नियम है, शर्तें अब क्यों लागू हो रही हैं? उसका मेन कारण ये है कि इनको क्षेत्रीय पार्टियों का भी समर्थन है। तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी इनका समर्थन कर रही है। आज दिल्ली में जो है, दिल्ली में विशेष सत्र बुला के विधानसभा का, और उसमें एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए, पीड़ितों को जो है मुआवजा देना चाहिए, और जो लोग जो लंबित हैं उनके केस जो है वो ख़त्म करने चाहिए। तो ये केजरीवाल जी वही केजरीवाल जी हैं जिन्होंने कृषि कानून के आते ही सबसे पहले अपने स्टेट में इसको लागू कर दिया, और बाद में हवा का रुख देखते हुए ये इसके विपरीत उलट गए और ये किसानों के समर्थन में आ गए।
उसका मेन कारण है पंजाब में होने वाले चुनाव। तो इस तरह के दोहरी नीति के जो नेता हैं वह आजकल खूब फल फूल रहे हैं, जो परिस्थिति और समय के हिसाब से अपने आप को बदल लेते हैं। कुछ भी हो जाए, आने वाले चुनाव तक हमें नहीं लगता कि ये जो है किसान वापस जाएंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आज वो चले जाते हैं तो उनका जो मेन मुद्दा है, जो आने वाला चुनाव है, उसको डिस्टर्ब करना, बीजेपी को किसी तरह बाहर करना। अगर ये बीजेपी को बाहर नहीं कर पाते, इनका अभी तक का जो ये संघर्ष है या जो इनका उद्देश्य है वो व्यर्थ चला जाएगा। क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी जो आड़ती हैं या बड़े बड़े जो इनके जो फाइनेंसर हैं या बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हो, चाहे नेशनल पार्टी कांग्रेस हो, उनका इनको पूरा समर्थन है। उस समर्थन की वजह यही है कि एक अस्थिरता का माहौल तैयार किया जाए और बीजेपी को यूपी से किसी तरह बाहर का रास्ता दिखाया जाए। यहाँ तक कि टिकैत का कह देना कि हम बीजेपी को किसी हालत में नहीं आने देंगे, तो ये एक सोची समझी साजिश है। 26 जनवरी के बाद तो मानो ऐसे लगा जैसे आंदोलन ख़त्म सा हो गया, लेकिन इनका राकेश टिकैत का रोना धोना देख के जब टीवी पर एक वायरल हुआ तो उसके बाद जो है क्षेत्रीय पार्टियों को लगा कि ये तो हमारा जो है किया कराए काम पे जो है पानी फिर गया, हमारे मंसूबों पे पानी फिर गया। फिर रातों रात इस चीज़ को वायरल किया गया, रातों रात किसान इकट्ठे हुए और उसके बाद ये सिलसिला आज करीब 1 साल तक चला। तो इस तरह ये देखना होगा कि इसको प्रायोजित है फंड जो मिल रहा है इसको, उसके बल पे ये 1 साल चले और आने वाले समय में भी ये मुझे नहीं लगता कि बड़ी जल्दी हटेंगे, क्योंकि इनका मेन मुद्दा किसान का भला करना नहीं। अगर MSP कानून पे भी मुहर लग जाती है तब ये और क्या नया मुद्दा लेके इस आंदोलन को आगे चलाने की बात करते हैं, यह भी देखना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अनिल कुमार, फाइनल पोस्ट से धन्यवाद।